हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक से एक बढ़ के रेसिपी लेकर आई हूँ, तो इसलिए देखते रहिएगा और बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आधा कप मैंने सूजी ली है, थोड़ी सी हींग और 3 कप लिया है गेहूं का आटा। यहाँ 3 से 4 कप आप गेहूं का आटा ले सकते हैं और इसमें हल्का सा नमक डाल के और इसे मिक्स कर लेते हैं। नॉर्मल पानी मिला के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम चपाती बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इस आटे को हमें सेट करना है। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और यहाँ उबले हुए आलूओं को छील लेते हैं। सारे आलू जब छिल जाएं तो कद्दूकस कर लीजिएगा और इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ी तीखी सी स्टफिंग आपको तैयार करनी है। ये मैंने मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च लिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया आपको इस तरीके से काटना है कि उसमें मोटी डंडी ना हो कोई भी, केवल पत्ते पत्ते हमें काट के लेने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू की स्टफिंग में जब भी नमक मिलाएं तो आलू ठंडा करने पे ही मिलाएं, वरना आपकी स्टफिंग पतली हो जाएगी, फिर उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आलू बिल्कुल ठंडे होने के बाद ही मैंने ग्रेट किए थे। तो इसे अभी साइड में रखते हैं और यहाँ कढ़ाई में लेना है हमें घी, तेल, रिफाइंड, जिसमें भी आप फ्राई करना पसंद करते हो तो वो चीज़ आप गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। मैंने यहाँ घी लिया है तो घी को गर्म कर लेते हैं। तो आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है। हल्का सा सरसों का तेल इस तरीके से मैं ले लेती हूँ और हाथों पे लगा के इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई आपके घर में गेस्ट आए, कोई भी रेसिपी उठा के आप बनाइएगा, गजब की बनेगी। और आपका जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो, घर में छुट्टी का दिन हो, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ फिलहाल मैं एक छोटी सी आलू की कचौरी बना लेती हूँ और उसके बाद देखेंगे क्या बनने वाला है। तो यहाँ घी अच्छे से गर्म हो गया है। इसको या तो हथेली पे आप बड़ा कर सकते हैं या चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको नॉर्मल कचौरी की तरह बेल सकते हैं। तो हमें आगे क्या करना है, जितना आटा है उससे ज़्यादा आलू लेना है और इसकी स्टफिंग इस तरीके से कर लेनी है। इसमें आटा आपका बढ़िया से सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपने आटा कर दिया है और आलू की पिट्ठी आपकी पतली हो गई है, तब ये इतनी बढ़िया से नहीं बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आलू भी बढ़िया से आपके घिसे हुए होने चाहिए, स्टफिंग बढ़िया सी होनी चाहिए, उसमें आलू का पीस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से पेड़े बनाइएगा और जो पेड़ा सबसे पहले बनाए उसको सबसे पहले बना के कढ़ाई में डालिएगा। जो दूसरे नंबर पे बनाया है उसे दूसरे नंबर पे पेड़े को यूज़ कीजिएगा। तो नंबर वाइज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे होता क्या है, बहुत प्रॉपर तरीके से हथेली पे फैल जाती है और आसानी से बन जाती है। तो मैंने उसी तरीके से लिया है। तो पहले मैंने गाय की डाल दी है, दूसरे नंबर वाली दूसरे नंबर पे लूँगी, तीसरे नंबर वाली तीसरे पे लूँगी। तो इन कचौरियों को बनाने के लिए इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। आपने आलू की कचौरियाँ तो बहुत खाई हैं, लेकिन आज मैं कचौरी नहीं बना रही हूँ। इसे हम कचौरे के नाम से जानते हैं। यदि बड़ा साइज है, बहुत ज़्यादा स्टफिंग है, आटा भी थोड़ा ज़्यादा है और रोटी के साइज का है, तो इसे हमारे यहाँ कचौरे बोला जाता है। इसे खीर के साथ खाना पसंद किया जाता है। आप इसे सब्जी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे चावल और दूध की खीर के साथ खाना पसंद किया जाता है। तो यहाँ फिलहाल मैंने खीर भी बनाई है।
तो केवल जो आज रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ, मैं तरह-तरह की कचौरी की लेकर आई हूँ, कोई सब्जी नहीं, कोई रायता नहीं, कोई खीर नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप बना लोगे, लेकिन कचौरी भी अलग-अलग वैरायटी की मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, तो इसलिए बने रहिएगा और एक से एक बढ़ के कचौरियाँ देखिएगा किसी भी फेस्टिवल पे, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, गेस्ट भी घर में आ रहे हैं, तो उस तरीके से आप इन कचौरियों को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कचौरों के साइज काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई नहीं करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल कुरकुरा होने तक बनाइएगा। और इन कचौरे में सूजी मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा आटे में, क्योंकि सूजी नहीं मिलाओगे तो लटके लटकी सी बनेंगी, उतनी मज़ेदार नहीं बनेंगी। सूजी आटे में डालोगे तो बहुत फर्स्ट क्लास आपके ये कचौरे बनेंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं रोटी बनाती हूँ पानी के हाथ की, इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। यदि नहीं बना सकते हैं तो चकले पे बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास ये हमारा आलू का कचौरा बन के तैयार हो चुका है। इसे अभी मैं फोड़ के भी दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म है तो इसलिए थोड़ा रुक-रुक के मैं तोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर हर कोने में आलू लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जब भी कचौरी बनाएं आप ये कोशिश कीजिएगा जो आगे पीछे की परत होती है दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे रोटी में ऊपर की हल्की परत होती है और एक परत मोटी होती है, तो कचौरे में ऐसा नहीं होता है। यदि आपकी दोनों परत बराबर है तो आपका समझिए कचौरी या कचौरा बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो चलिए अब करते हैं सर्विंग, क्योंकि बहुत ही गजब के ये हमारे आलू के कचौरी बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ खीर बनाई है और ये मटर की और पनीर की सब्जी है जो कि स्पेशली इन कचौरों के साथ बनाई जाती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा कितना गजब का है। ऐसा नहीं है बनने के बाद ये पिचक गई है या लटक गई है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही फर्स्ट क्लास ये कचौरियाँ या कचौरे बन के तैयार होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा भारी और बड़े साइज का बनता है तो इसलिए कचौरा नाम दिया हुआ है। आप इसको छोटे साइज में बना सकते हैं तो कचौरी का नाम भी दे सकते हैं। तो बहुत ही गजब की है और खीर के साथ स्पेशली इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहते हैं दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन खीर के साथ कचौरी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आलू के कचौरे आपको कैसे लगे हैं ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ गाजर को धो के मैंने छील लिया है और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो गाजर कद्दूकस हो चुकी है। यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 कप सूजी ली है, स्वाद अनुसार नमक और यहाँ लूँगी मैं दाल का पाउडर, जिसे बहुत सारी वैरायटी में मैंने आपको बनाना बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो कचौरी करके वहाँ एक फ़ोल्डर है, वहाँ सारी चीज़ आपको मिल जाएँगी देखने के लिए। तो यहाँ बाकी का 3 से 4 कप मैं लूँगी गेहूँ का आटा। तो यहाँ दाल का पाउडर जो मैंने ऐड किया है 2 से 3 बड़े चम्मच आप मिला सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा एकदम स्वादिष्ट आपकी कचौरी बन के तैयार होती है। तो इसे घर में ही मैंने तैयार किया हुआ है। तो इसे सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी मिला के इसका डो तैयार कर लेते हैं। इस पाउडर को कैसे बनाया जाता है फिलहाल मैं ओरल में आपको बता देती हूँ। उड़द की धुली दाल लेके और थोड़ी चने की दाल डाल के उसे मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद उसमें सौंफ, धनिया,
हींग, मोटा लाल मिर्च सभी चीज़ों को मिक्स करके और इसे स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसे कभी भी झटपट से आप कचौरियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है। तो इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। जब भी कचौरी बनाएं, रोटी बनाएं, आटे को रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़िएगा। और यहाँ घी गरम होने के लिए रख देते हैं। आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है। मैंने एक बार और हल्का सा हाथ मार दिया था आटे में। तो थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल। इन कचौरियों को बनाने में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो ये है, यदि आपके घर में 4 बंदे आ जाएं तो झटपट से कचौरियाँ बन जाती है। ना भरने का झंझट है, ना ही किसी चीज़ का झंझट है। एकदम झटपट से कचौरियाँ बनाइए और एक आलू मटर पनीर की सब्जी बनाइए तो आपका काम आसान हो जाता है। तो इसके मैं पेड़े काट लेती हूँ। जितने भी बड़ी साइज़ की आपको कचौरी बनानी है उस हिसाब से इसके पेड़े काट लीजिएगा या तोड़ लीजिएगा, जैसे मर्ज़ी वैसे कर लीजिएगा। तो जल्दी-जल्दी से लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारी मैंने कचौरियों की अलग-अलग वैरायटी की वीडियो बना के सेव की हुई हैं कि जब कभी छुट्टी होंगी या फेस्टिवल होगा तब मैं इसे अपलोड करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ 4 वैरायटी की कचौरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बाकी की कोई फेस्टिवल होगा तब शेयर करूँगी। क्योंकि हमारे यूपी में कचौरियों का सबको बहुत शौक होता है और तरह-तरह से बनाई जाती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरीके से हथेली पे हल्का-सा तेल लगाएँगे और इसे नॉर्मल घी की रोटी की तरह या पानी की हाथ की रोटी की तरह इसे बढ़ा लेते हैं। यदि हाथ की नहीं आती है तो चकले का यूज़ कीजिएगा। बहुत मोटी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है। और आप देखिएगा इसे बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास कुरकुरी एकदम खस्ता बनती है। तो इन कचौरी के साथ भी आप मटर पनीर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, गोभी की सब्जी कोई भी बना सकते हैं। तो ये फिलहाल मेरी गायकी पूरी हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन-कौन सी वैरायटी अभी बाकी है। एक-एक कचौरी बिल्कुल फूली-फूली एकदम फर्स्ट क्लास आप देख सकते हैं, बन चुकी है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ चुकी हैं गरमा-गरम हमारी गाजर की कचौरी। ये बाकी की सब्जी आप कोई भी बनाइए। मैंने फ़िलहाल यहाँ मिक्स बनाया है और मटर पनीर की सब्जी बनाई है, साथ में रायता बनाया है। तो इस तरीके से थाली तैयार कीजिएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा। और बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें खा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3rd नंबर पे कौन-सी कचौरी बनने वाली है। तो आपको कौन-कौन से नंबर की कचौरियाँ पसंद आएँगी ये ज़रूर बताते रहिएगा। तो यहाँ आधी कटोरी उड़द की धुली दाल ली है और 1 कटोरी मूंग की धुली दाल ली है। इन दोनों को 30 से 35 मिनट पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो इन दोनों को धो लेते हैं और छलनी में कर लेते हैं ताकि दाल का पानी अलग हो जाए। और इन्हें महीन पीस लेते हैं, जैसे पकोड़ों की दाल पीसते हैं ठीक उसी तरीके से इसे पीस लेना है।
यदि पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो 1-2 चम्मच आप पानी यूज़ कर सकते हैं। जब ये दाल अच्छे से पिस जाए तो जब भी कचौरियाँ बनाएं, मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च ज़रूर यूज़ कीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, थोड़ा लिया है जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हमें लेना है गेहूं का आटा। आटा हमें इतना लेना है जो दाल में बिल्कुल परफेक्ट बैठे, पानी का हमें यूज ना करना पड़े। तो थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा डालिएगा और इसे बढ़िया से मसल के आटा तैयार कर लीजिएगा। जब आटा बढ़िया से सेट हो जाए तो हल्का सा हाथों पे सरसों का तेल लगाना है और इसे इस तरीके से मसल के इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। ये जो मैंने आटा तैयार किया है इससे आप रोटी भी बना के तैयार कर सकते हैं, पराठे भी बना के तैयार कर सकते हैं और ये पूरियाँ भी बना के तैयार कर सकते हैं। मसाला पूरी इसका नाम दूंगी, कचौरी तो नहीं दूंगी क्योंकि कचौरियों में स्टफिंग की जाती है और इस तरीके से मसाला पूरी आप दाल की बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत मोटी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। पतली ज़्यादा बनाओगे तो बहुत कुरकुरी बनेगी, खाई नहीं जाएगी और मोटी बनाओगे तो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए नॉर्मल जैसे रोटी होती है उस तरीके से उतनी मोटी बनाइएगा और बिल्कुल आप देख सकते हैं फूली-फूली एकदम कुरकुरी बनती हैं। जो भी मैं आपको कचौरी बता रही हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी सब्जी बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हल्की-फुल्की सब्जी से ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो इस आटे से मैंने पराठा भी बनाया है और पूरी भी बनाई है। मैंने बहुत सारी फैमिली में देखा है कि जब कोई आता है मिलने के लिए या कोई गेस्ट घर में आते हैं तो नॉर्मल सादा आटे की पूरी बना के उन्हें सर्व कर देते हैं। तो इस तरीके से ना करके मसाला पूरी इस तरह बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और झटपट से बन जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर पे कौन सी कचौरी बनने वाली है। तो यहाँ नॉर्मल आटे में हल्का सा नमक डाल के इसको गूंथ लेते हैं। जैसे रोज में हम रोटी का आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से हमें इस आटे को तैयार करना है और इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो यहाँ उड़द की धुली हुई दाल को भी मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था और इसे साफ पानी से धो के छलनी में कर लिया है। तो इसे भी हमें पीसना है तो मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। दो से तीन साबुत सूखी हुई लाल मिर्चें ली हैं। इसमें आप अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं यदि सर्दियों में बना रहे हैं। मैं यहाँ गर्मियों में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने अदरक का यूज़ इसमें नहीं किया है। तो इसको पिट्ठी बोलते हैं हमारे यहाँ जो स्टफिंग भूनी जाती है। तो इसे किसी प्लेट में कर लेते हैं।
यहाँ कुछ बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। सबसे जो मेन मसाला है इसमें है कुटी हुई मोटी सौंफ। तो 1 बड़ा चम्मच भर के सौंफ लीजिएगा, आधी चम्मच धनिया पाउडर, हींग और जीरे का पाउडर लिया है, भुनी हुई हींग और जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी गर्मियों के टाइम में दाल की कचौरियाँ बनाएँ तो दाल की स्टफिंग को तैयार करने के बाद उसे फ्रिज में रख दीजिएगा, वरना वो पतली हो जाती है, उतनी बढ़िया से आपकी कचौरी नहीं बन पाएँगी। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। बस थोड़ी देर के लिए ढक के और फ्रिज में स्टफिंग को ज़रूर रखना है। चकले पे लगाना है थोड़ा-सा ऑयल। आटा बढ़िया से सेट हो चुका है। आटा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे रोटी का होता है ठीक वैसा ही है। तो इसके भी यहाँ पेड़े तोड़ लेते हैं। इस दाल को आप थोड़ा-सा पैन में ऑयल लेके भून भी सकते हैं और कच्ची दाल से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से कचौरियों को बनाया जा सकता है। तो आपको यदि भुनी हुई दाल की चाहिए तो इसे हल्का-सा सरसों का तेल लीजिएगा, उसमें हींग डाल के और इसे भून लीजिएगा बढ़िया से। तो वैसे भी आपकी कचौरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो मेरे पास जितनी वैरायटी है मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से शेयर करूँ। तो पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। और हाथों पे हल्का-सा तेल लगा के इसे इस तरीके से पटक के बनाइएगा। कचौरी आप जब भी बनाएँ ये कोशिश कीजिएगा कि हाथों से ही बनाएँ, क्योंकि जो मज़ेदारी हाथों की कचौरी में आता है वो चकले बेलन से कभी भी नहीं आता है। मजबूरी में आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि हाथ से नहीं बनती है, 1-2 बार फटेगी, 1-2 बार टेढ़ी बनेगी, लेकिन फिर आपकी बिल्कुल गोल एकदम फूली-फूली फर्स्ट क्लास बनेंगी। तो यहाँ पहली कचौरी मेरी गाय की बन चुकी है और बाकी की फ्राई कर लेते हैं। तो अभी तक की आपको मेरी कचौरियों की रेसिपी कैसी लगी है? कौन से नंबर की कचौरी आपको पसंद आई है? तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन-कौन सी कचौरियों की वैरायटी आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरह की रेसिपी सभी से शेयर हो, सभी अपने परिवार में बनाएँ और इसका आनंद लें। तो यहाँ गाय की मेरी कचौरी बन चुकी है, इस पे भी रखेंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। हमारे यहाँ पनीर ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए जब भी मैं पूरी कचौरी बनाती हूँ, पनीर की सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल फूली-फूली हमारी कचौरी है और अधिकतर कोशिश करती हूँ बिना प्याज़ लहसुन की ही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। इस कचौरी को बनाने के लिए भी आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपकी मान लीजिएगा दाल पतली हो गई है किसी वजह से, तो आटा थोड़ा-सा पानी का हाथ लगा के उसे मसल लीजिएगा, आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिएगा। यदि आटा सॉफ्ट होगा और आपकी स्टफिंग हार्ड होगी तब भी बढ़िया से नहीं बनेंगी। तो बस कोई भी वैरायटी की कचौरी हो, आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गरमा-गरम मेरी कचौरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने आज एक ही सब्ज़ी बनाई है, साथ में बूंदी का रायता। तो इसे मैं भी तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही गज़ब की है। आप इसमें दाल की स्टफिंग देखिएगा, बिल्कुल प्रॉपर लगी हुई है। आप दाल ज़्यादा या कम अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। आपका भुनी हुई मन है तो दाल को भून के बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। हर रोज़ एक कचौरी बनाइए और सबको खिलाइए, सबको बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।